आरजेडी की टिकट पर लड़े कुशवाहा नेताओं की स्थिति। आरजेडी की टिकट पर आखिरी बार 2004 में कुशवाहा जाति के आलोक कुमार मेहता को जीत मिली थी। इसके बाद से 2009 और 2014 में राजद ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार तो दिए, पर कोई भी उनकी टिकट पर लोकसभा चुनाव नहीं जीत सका। चूंकि 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनने में कुशवाहा समाज की बड़ी भूमिका थी, इससे राजद के कोर वोटर अपने दल के कुशवाहा समाज के नेता को भी वोट करने में कतराते दिखे। खासकर यादव और कुशवाहा समाज के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ती चली गई। वर्ष 2019 में राजद ने खुद किसी कुशवाहा को टिकट ही नहीं दिया। राजद के गठन के बाद पहली बार 2019 में ऐसा हुआ कि राजद भी लोकसभा में शून्य पर पहुंच गई। इस बार यानी 2024 में राजद ने अपने सिंबल पर 3 उम्मीदवार औरंगाबाद, नवादा और उजियारपुर कुशवाहा जाति के दिए। इन जगहों पर मेरे जो सोर्सेज रहे हैं उसके अनुसार इन तीनों सीटों पर जबरदस्त टक्कर हुई है। औरंगाबाद के इमामगंज और थोड़ा बहुत गुरुआ में कोयरी दांगी समाज के उपेंद्र प्रसाद की नाराजगी की वजह से राजद उम्मीदवार अभय कुशवाहा को नुकसान उठाना पड़ा है। हाँ, पासवान समाज चिराग पासवान के नाम पर और चंद्रवंशी समाज नीतीश कुमार के नाम पर सुशील सिंह के साथ रहे। हो सकता है कि यह नुकसान अभय जी के हार की वजह बने, अन्यथा बाकी समीकरण से अभय कुशवाहा सुशील सिंह पर भारी पड़ रहे हैं। इसी तरह नवादा में श्रवण कुशवाहा के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन वहां भी राजद के बागी विनोद यादव कितना वोट काटते हैं उस पर श्रवण कुशवाहा की हार जीत टिकी है। यदि विनोद यादव 30,000 से कम मतों पर अटके रहे तो भाजपा के विवेक ठाकुर को हराकर श्रवण कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं। इनके अलावा उजियारपुर में आलोक कुमार मेहता ने नित्यानंद राय को कड़ी टक्कर जरूर दी है, लेकिन यहां औरंगाबाद और नवादा की तरह सर्व समाज का सपोर्ट आलोक मेहता को नहीं मिल पाया है। फिर भी नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। चूंकि औरंगाबाद में सुशील सिंह के खिलाफ 2 तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी, एक तो लंबे समय से सांसद रहने की वजह से और दूसरी औरंगाबाद से आजादी के बाद से एक जाति के प्रतिनिधित्व का। उसी तरह नवादा में बाहरी और भीतरी का मुद्दा गरमाया रहा। चूंकि जब से नवादा सामान्य सीट बना तब से हर बार वहां से कोई बाहरी ही सांसद बना है। वहीं उजियारपुर में अगड़े पिछड़े वाला कोई एंगल नहीं था। हाँ, यदुवंशी वोटरों में यह मैसेज जरूर था कि आज यदि जाति देखी तो कल तेजस्वी की सीएम पद की दावेदारी कमजोर होगी, क्योंकि आलोक मेहता राजद के इकलौते कुशवाहा नेता हैं जो लालू जी के विश्वासी हैं। ऐसे में राजद द्वारा कुशवाहा जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया जाना राजद के हित में तो गया ही, साथ ही मेरा अनुमानित पोल कहता है कि 20 साल बाद राजद की टिकट कोई कुशवाहा समाज का नेता फिर से लोकसभा पहुंचेगा। बाकी तो 4 जून का इंतजार है।